अब सभी संशय से पर्दा उठ चुका है। एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया है कि बीजेपी का सीएम मुझे मंजूर है और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जिस तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आए, उन्होंने कहा महायुति जो है वो पूरी तरह से मजबूत बनेगी, ताकतवर बनेगी। तो साफ हो गया है कि अब महाराष्ट्र का अगला सीएम बीजेपी से होगा। और इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मुंबई से विनोद जगदाले जुड़ गए हैं। विनोद, आखिर वो संशय, वो खींचतान 4 दिन बाद अब एकनाथ शिंदे ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि बीजेपी का ही अगला सीएम होगा। देखिए, आखिरकार पर्दा उठ चुका है और एक बात तो साफ हो गई कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में अगले कुछ घंटों में वहां पर शपथ लेगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने साफ शब्दों में थाने में अपने घर पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मैंने सब कुछ बता दिया है और कोई भी मुख्यमंत्री बने कोई अड़चन नहीं है और मेरे वजह से कोई खींचतान वहां पर नहीं होगी। आप मुख्यमंत्री वहां पर जिसे चाहिए उसे बना सकते हैं। देखिए, अब तो ये साफ हो चुका है कि ना ही फॉर्मूला 2 साल का होगा, 2.5 साल का या 1 साल का, फॉर्मूला वही रहेगा। 5 साल भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री। लेकिन अब क्या उप मुख्यमंत्री पद पर एकनाथ शिंदे वहां पर शपथ लेंगे, क्या ये देखना जरूरी होगा। और शिवसेना पर्दे के पीछे कुछ अहम मंत्रालय के लिए वहां पर लगातार प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ईडी माफ कीजिए, जो अर्बन डेवलपमेंट है वो और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और दूसरे अन्य होम डिपार्टमेंट और वित्त डिपार्टमेंट, इन सभी डिपार्टमेंट को अपने कब्जे में रखने की कोशिश वहां पर करेगी। लेकिन हाँ, 2 पार्टियों को साथ में गठबंधन में लेके चलना है तो वहां पर कुछ न कुछ उन्हें त्यागना जरूरी होगा। अब जाहिर सी बात है, अब उस नाम का इंतजार है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए, 99% नाम देवेंद्र फडणवीस का आ रहा है, लेकिन 1% अभी भी कुछ लोगों के भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, कार्यकर्ता हो या फिर विधायक है, उनके मन में है कि 1% कुछ भी हो सकता है। क्योंकि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में उत्तर भारत में ये देखा गया है, मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो। लेकिन एक बात है कि मजबूती के साथ अब ये सरकार सामने आ रही है। खुद एकनाथ शिंदे ने कहा कि मजबूती के साथ वहां पर सरकार बनेगी, हम सरकार के साथ रहेंगे। जाहिर सी बात है, अब भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ते खुल चुके हैं। अब ऑब्जर्वर यहां पर आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की वहां पर बैठक होगी, बैठक में नेता चुना जाएगा और वही नेता अब महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री के नाम पर वो वहां पर शपथ लेगा और उनके साथ कुछ मंत्रिमंडल के सहकारी भी वहां पर शपथ लेंगे। तो एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया है वो सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ रहेंगे और उनकी वजह से कोई दिक्कत वहां पर नहीं आएगी। और उन्होंने इस बात का आश्वासित किया है, होम मिनिस्टर हो या फिर पीएम हो, इन दोनों को उन्होंने बता दिया है। जी, यानी कि जिस तरीके से जो सीएम को लेकर पेच फंसा हुआ था विनोद, अब काफी हद तक वो क्लियर हो गया एकनाथ शिंदे की तरफ से। जो पर्यवेक्षक है वो भी मुंबई पहुंचने वाले हैं, भूपेंद्र यादव और साथ ही साथ अश्विनी वैष्णव। तो अब क्या लग रहा है, कितने समय में ये जो नाम का ऐलान है वो हो जाएगा और महाराष्ट्र को अपना अगला सीएम मिल जाएगा? देखिए, आज 27 तारीख है, 25 तारीख तक शाम को लगातार वहां पर चर्चा चल रही थी कि एकनाथ शिंदे झुकेंगे नहीं, एकनाथ शिंदे झुकने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन एकाएक वहां से एक फोन आता है और उसके बाद एकनाथ शिंदे हो या फिर उनके पार्टी के दूसरे नेता हो, वो दूसरे दिन अपना वहां पर पूरा ये बदल देते हैं, स्टेटमेंट बदल देते हैं और कहते हैं कि अब महायुति के मुख्यमंत्री का हमें इंतजार है। और इसके बाद ही साफ हो गया। आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यहाँ पर बयान दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो महायुति के साथ रहेंगे। अब दोनों जो दिल्ली से 2 नेता यहाँ पर आने वाले हैं पर्यवेक्षक के रूप में, अश्विनी वैष्णव हो या पर यादव हो, उन दोनों के साथ अब बल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बैठक होगी। 30 तारीख को शपथ विधि नहीं होगा कि 30 तारीख को अमावस्या आ रही है, भारतीय जनता पार्टी उस दिन शपथ नहीं लेगी। लेकिन 29 को शाम तक साफ हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का अगला मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। विनोद, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा।